नमस्कार, आप सभी को राधे राधे, हर हर महादेव। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सभी लोग जल्दी जल्दी से लाइव में जुड़ जाएं भैया। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है, शिव ही सत्य है, सत्य ही सुंदर, सत्यम शिवम सुंदरम। सभी से हाथ जोड़कर मैं निवेदन करता हूँ कि आप सब लोग जल्दी जल्दी से लाइव में आएँ। 15 से 20 मिनट का लाइव सेशन का यह सत्र होने वाला है, क्योंकि समय जितना अलाउ करता है उतना प्रयास करता हूँ। और सभी लोग बिना देर किए हुए लाइव का हिस्सा बने। सभी का मैं नमस्कार करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे। जितने भी लोग हमारे इस लाइव को देख रहे हैं, सभी को राम राम, राधे राधे। और आप सब लोग हमारे लाइव में कहाँ से जुड़े हैं, कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। आप सभी का मोस्ट वेलकम है। और अगर हमारा लाइव सेशन आप सबको पसंद आए तो लाइव को हमारे लाइक ज़रूर कीजिएगा। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो सपोर्टिव होते हैं, जो तन्मयता के साथ निश्चल भावना से सपोर्ट करते हैं। हमेशा उनका हमें आदर करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। आप सब लोग जिस ऑनेस्टी के साथ, जिस लॉयल्टी के साथ आप सब लोग अपना प्यार दुलार सपोर्ट हमको दे रहे हैं, मैं उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ। और इसी तरीके से आप सब लोग मुझे सपोर्ट करते रहें। और वाचिंग जो है डाउन मत होने दीजिएगा, वाचिंग को बढ़ाकर ही रखना है। और आप सब लोग लाइव को हमारे शेयर ज़रूर कर दें। और आज हम लोग एक विशेष मुद्दे पर बात करेंगे, सोशल मीडिया का यूज और क्या सिस्टम है, क्या सिस्टमेटिक व्यवस्थाएं हैं, उस पर हम लोग चर्चा अपना बनाएंगे। और अंजनी भैया हमारे लाइव में जुड़ गए हैं, मैं आपका मोस्ट वेलकम करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आप हमारे लाइव में आए। अनंजय क्षमा प्रार्थी हैं। अनंजय भैया बहुत बहुत मोस्ट वेलकम है आपका, आप हमारे लाइव पर आए। सभी लोग ग्रुप में शेयर ज़रूर करते चलें, क्योंकि आप सबका एक एक सपोर्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं हमेशा प्रयास करता हूं कि जिसने हमारे साथ इतना नाखून बराबर भी किया है, सपोर्ट किया है, तो हम ये नहीं चाहेंगे कि भूल जाएं। कहने का मतलब ये है कि मैं अपने प्रत्येक वीडियो में, प्रत्येक लाइव में मैं एक चीज़ बोलता हूँ, सांसों की जो रिश्ता है ना, कब किस मोड़ पर धोखा दे दे किसी को पता नहीं है। इसलिए इंसान को
अपनों में बैर नहीं रखना चाहिए, प्यार दुलार हमेशा बना रहना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हम सांसें टूट जाएं और बाद में पछताना हो कि यार शायद मान जाते। तो वेर वैर ट्रैंक भैया बहुत मोस्ट वेलकम है हमारे यूट्यूब लाइव में आप सभी का। आप सब लोग भैया जल्द लाइव को शेयर ज़रूर करते चले। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, जो लोग चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। कमेंट में आप लोग कहाँ से हमारी इस लाइव को देख रहे हैं ये बताना मत भूलिए। 30 की वाचिंग है और अभी ये और आगे जा सकती है, तो वाचिंग को और आप लोग उठाइए और जो भी ग्रुप्स हैं ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिए। सभी लोग लाइव को शेयर करते चलें, सभी लोग लाइव को शेयर करते चलें, सभी लोग लाइव को शेयर करते चलें। What do you want to be when you grow up? आप क्या? मैं जितने भी लोग हमारे इस लाइव को देख रहे हैं सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप सब लोग हमें इतना सपोर्ट कर रहे हैं। आप सबका ये सपोर्ट हमारे लिए एक टॉनिक के तरीके है। तो मैं चाहूँगा कि आप सब लोग जो है इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करते रहें। आपका एक एक सपोर्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लाइव सेशन करीब देखा जाए तो मैं मई महीने से क्या अप्रैल मंथ से मैं कंटिन्यू नहीं हूँ। जो रूटीन में होना चाहिए था मैं उस रूटीन में नहीं हूँ। ये हमारा दुर्भाग्य है, नहीं तो आज चैनल अभी तक मोनेटाइज हो चुका होता। मैं क्या कहूँ, मैं व्हाट डू यू वांट टू बी व्हेन यू ग्रो अप, मैं बड़े होकर क्या बनना चाहता हूँ। जो मैं बनना चाहता हूँ वो मैं बन जाऊँगा। आप हमारे इतने शुभचिंतक हैं यह जानकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई और इस गोल मटोल की दुनिया में आपने हमारे बारे में, आपको हमारी फ़िक्र है यह जानकर बड़ी मन में प्रसन्नता हुई। और ईश्वर आपको ऐसे ही मार्गदर्शन आपका करता रहें और आप हमेशा आगे बढ़ते रहें। ना चाहते हुए भी कभी कभी हमारे साथ कोई ऐसी घटनाएं घटती हैं दोस्तों कि जिनसे हमें ये रियलाइज़ होता है कि आप भले का ज़माना नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि किसी के लाइफ में जाएं हम और उसे हम निरंतर सपोर्ट करें और ये ज़रूरी है कि वो भी आपको सपोर्ट करे, तो बड़ा कम देखने को मिलता है। क्योंकि ये मतलब की दुनिया है, ये मतलब की दुनिया है साहब। यहाँ किसी के पास किसी को देने के लिए कुछ भी नहीं है। किसी एक बहुत अच्छे कवि ने बोला है कि पैरों तले रौंदते देखा मैंने, पैरों तले रौंदते देखा मैंने सिगरेट को भी, पैरों तले रौंदते देखा मैंने सिगरेट को भी। तलब मिटने के बाद लोग उसे यूं ही फेंक देते हैं, तलब मिटने के बाद उसे लोग यूं ही फेंक देते हैं। सोचता हूँ इंसान की फितरत भी कुछ ऐसी ही है, सोचता हूँ इंसान की फितरत कुछ ऐसी ही है। ज़रूरत ख़त्म होते ही रिश्तों की कीमत भी ख़त्म हो जाती है। तो ये बहुत बेहतरीन राइटर हैं और इनका मोटिवेशनल ऐसे ही चीज़ें ये इनका पोस्ट होता है, ये सुनकर देखकर तो इससे हमको कुछ सीख मिलती है ना, इससे हमको कुछ सीख मिलती है। अब ये तय करना है कि हमें करना क्या है, उसमें से निचोड़ क्या लेना है। आप
किसी के बारे में अनाप शनाप किसी को आप टारगेट करके उसके बुरे भले उसके बुरे भले करेंगे तो कहीं ना कहीं ये आप कर्मा से डरिए। कहते हैं कि जितनी तेज़ी से आप किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं उसकी 100 गुनी स्पीड से वहाँ से वो चीज़ आप तक रिटर्न आती है। किसी सताए हुए किसी को आप अगर सताते हैं, किसी के साथ आप विश्वासघात करते हैं तो वो सब्र कर लेगा। अगर सब्र करने वाला व्यक्ति सब्र कर रहा तो एक बात समझिए कि आप उस परमात्मा से डरिए। कभी किसी के साथ किसी प्रकार का निंदा नहीं करना चाहिए। अरे यार, कम से कम आप ये तो जानिए कि आपके हित में फैसला कोई ले रहा है कि आपके अहित में ले रहा है ना। तो दोस्तों, इतना अपना ये विवेक का प्रयोग करना ही चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपने इसके विवेक का प्रयोग करना चाहिए। क्या आप अन्न का दाना नहीं खाते हैं? आपको नहीं पता है कि कौन मुझे सपोर्ट कर रहा है, कौन मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा है, मेरा कहाँ मिसयूज हो रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है? इतना तो इसका विवेक होना चाहिए। ठीक है, वक्त की बात है और मैं परमात्मा से हमेशा विनती करूँगा कि आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। और आज मन हुआ तो लाइव में आप सबके बीच में आया हूँ। जाने अनजाने में कहीं अगर किसी भी प्रकार के हमारे शब्दों से किसी के मन को ठेस पहुँचती है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आदत अपनी है ज्ञान पे लेने की, है ना, ज्ञान बांटने की। मैं आदत से मजबूर हूँ। यूँ कह लें कि मैं छल कपटी नहीं हूँ, शायद इसीलिए। परमात्मा की कृपा है हमारे ऊपर। मैंने जाने अनजाने में कभी किसी के साथ गलत ना किया, ना गलत होने देता हूँ। अगर मेरे संज्ञान में कोई चीज़ है, मेरे जानकारी में है, मेरे नज़रों के सामने है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं अगर बचा सकता हूँ तो मुझे बचा लेना चाहिए। भटकाव इतनी गंदी चीज़ होती है ना, आप भटक जाओगे, नहीं समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि वो जो जुनून होता है, वो जुनून हमें भटकाव के उस मोड़ तक लाता है जब तक हमें किसी गलतियों का महसूस ही नहीं होता है। और जिस दिन वही भटकाव आपके उस बाउंडर के जाल में आपको छोड़ देगा ना, आप रास्ता, उस बाउंडर से निकलने के लिए आप रास्ता ढूंढेंगे, शायद वो रास्ता नहीं मिलेगा, रहेगा आपकी नज़रों के सामने, नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि भटकाव होता ही इतना खतरनाक है। अब एक बात बताइए, माना मैं यहाँ से लखनऊ गया, लखनऊ पहुंचकर जरा सी दूरी पे आलमबाग है, जरा सी दूरी पे आलमबाग है। कोई मेरा मित्र या मेरी कोई मंजिल आलमबाग में इंतज़ार कर रही है। वो जगह मुझे नहीं पता है, जगह मुझे नहीं पता कि किस जगह पे हैं। ये पता है कि आलमबाग। मैं भटकाव में हूँ। वहीं से हम रिटर्न आ गए चारबाग रेलवे स्टेशन का टिकट लिया और रिटर्न चले आए। तो आप बताइए, हमसे बड़ा गधा कौन? आप लखनऊ तक पहुंच गए, जरा सी दूरी पे आप अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच सकते थे, लेकिन काश ऐसा हो जाता। भटकाव ने आपके रास्ते को इतना
कर दिया कि आपका सोचने समझने की कैपेसिटी चली गई। तो ये तो रहा आज का मूल मंत्र पर चर्चा। बाकी एक बात समझिए, कबीरदास जी ने या तुलसीदास जी ने, नहीं इसका शायद कबीरदास ने ही लिखा था कि रहीमदास ने, का बरसा जब कृषि सुखाने, समय चूक गई का पछताने। ये आप एक बात हमेशा जानिए, निश्चित रूप से जानिए कि अगर आपने एक स्टेप गलत निकाल लिया तो आपको उस बवंडर से बचाने वाले लोग कोई एक मिलेगा और आपको बर्बादी की ओर ले जाने के लिए और उस दलदल में और फंसाने के लिए 100 लोग मिलेंगे, 99 लोग मिलेंगे, लेकिन कोई एक आदमी होगा जो आपको बचाने का प्रयास करता रहेगा। लेकिन आप भटकाव में हैं, आप बहकावे में इतना हैं, आप अपनी विवेक का उपयोग नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते आप को लगेगा एक वक्त के बाद कि आपके सामने सारे दरवाजे बंद हैं। तो वही हाल हुआ, का बरसा जब कृषि सुखाने, समय चूक गई का पछताने। जब चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएंगी तो आप करेंगे क्या? समझ से परे हो जाती चीज़ें। इसलिए मैं बिना इधर उधर की बात, अपना मेन मकसद जो मेरा है कि ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे और आप सब लोग ऐसे ही एक दूसरे की मदद करते रहें। अपना क्या, अपना तो मोदी स्टाइल है, फकीर थे, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। और एक बात आपको बताऊं, लालच बहुत बुरी बात, बहुत बुरी चीज़ है। लालच ने आज तक किसी इंसान को इंसान नहीं रहने दिया। आप वहाँ पे ठोकर खाओगे जहाँ पे आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। तो इसलिए सोच विचार खत्म हो चुका है। वक्त की मार से बचने के लिए अपने आप के एनर्जी को, अपने शक्ति को पहचानें। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं कमेंट में ज़रूर बताते चलें और टैप करते रहें। जितने भी लोग हैं टैप करते रहें और लाइव सेशन पसंद आए तो लाइक कर लें। कुछ लोग तो ऐसे हैं हमारे अपने, इतनी नफरत सी हो गई है, इतना घृणा हो गया है कि हमारी वीडियो नहीं देखते हैं। उनको लगता है कि अगर हमने इनकी वीडियो देख लिया, इनकी वीडियो को लाइक कर दिया तो कहीं ऐसा ना हो कि बहुत आगे चले जाए। सारी दुश्मनी हमारे वीडियोस से है। तो घर के बाहर के कुछ मेरे ऐसे लोग हैं। एक प्रियंका यादव जी ने एक बहुत बेहतरीन मैसेज दिया है आप सबके बीच में पढ़ने के लिए। मेरे लिए सबसे दुखद रहा, मेरे लिए सबसे ज़्यादा दुखद रहा जब तुम्हारे आगे मैंने अपने शब्दों को मौन होते देखा। मेरे लिए सबसे ज़्यादा दुखद रहा जब मैंने आपके आगे, तुम्हारे आगे अपने शब्दों को मौन होते देखा। मेरा संपूर्ण तुम्हें सौंप देने के, मेरा अपना स्वयं को आपको सौंप देने के उपरांत भी तुम्हारे भीतर प्रेम का अभाव रहा। फिर से एक बार सुनिए, मेरे लिए सबसे दुखद
रहा तुम्हारे जब तुम्हारे आगे मैंने अपने शब्दों को मौन होते हुए देखा। मेरा संपूर्ण तुम्हें सौंप देने के उपरांत भी तुम्हारे भीतर प्रेम का अभाव रहा। प्रेम में हार जाना मेरे लिए उतना दुखद नहीं जितना तुम्हारे सामने स्वयं को समाप्त होते देखना था। तो बहुत अच्छी लाइन है, आशा करता हूँ आप सबको बहुत पसंद आया होगा। कुछ पंक्तियाँ जब मुझे देखता हूँ पसंद आती है तो मैं उनको कॉपी ज़रूर करता हूँ और उनको अपनी लाइफ में मैं पढ़ने का प्रयास करता हूँ। प्रिय, तुम्हें अपने निस्वार्थ प्रेम पर जब आश्चर्य हुआ, जब मैंने तुम्हारी समस्त विवेचनाओं में स्वयं को निरंतर पराजित होते देखा, अंततः तुम्हारा प्रत्येक निर्णय हमारे प्रेम के विरुद्ध रहा और मेरा मौन, मेरी चुप्पी सदैव तुम्हारे पक्ष में रहा। तो आजकल की ज़िंदगी ने मुझे इतना शांत कर दिया है दोस्तों कि अब ना किसी से कोई बहस करने का मन होता है, ना ही किसी से कोई स्पष्टीकरण मांगना। बस सुन लेता हूँ और फिर अपने मौन को समेट लेता हूँ, क्योंकि वक्त का जब चाबुक पड़ता है तो आंखें आदमी की खुल जाती, लेकिन समस्या इस बात की होती तब हमारा जो सच्चा हितैषी होता है हमसे कोसों दूर हो गया होता है। पता नहीं संसार में होता भी है कि नहीं होता है। वैल्यू तब पता चलती है जब आपको भूख लगी हो और उस रोटी की कीमत उसे नहीं पता होगा जिसका पेट पहले से भरा हुआ है। तो दोस्तों, हमेशा भी पॉजिटिव होकर काम करना चाहिए और आप सब लोग इसी तरीके से सपोर्ट करते रहें। जो लोग अभी तक हमारे इस लाइव में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक सत्य को नकारना आसान है पार्थ, सत्य को नकारना आसान है पार्थ, पर उससे भागना असंभव है। सत्य से या सत्य को नकारना आसान है। सत्य को बता दो भाई किसी के सामने, ना आसान है। नकार देना, पता है सच्चाई क्या लेकिन मना कर दिया, आसान है ये, पर उससे भागना असंभव है। आप कब तक भागेंगे? बहुत बढ़िया है। आपके क्या हाल चाल हैं? राधे राधे। तो कहते हैं सत्य की राह जिसके सिर पर हर पल रहता हो, सत्य की राह जिसके सिर पर हर पल रहता हो, अहंकार की साया उसके लिए अपना भी हो जाता है पराया। अहंकार बहुत गड़बड़ चीज़ है। कहाँ से हो भाई? राधे राधे, जय श्री राधे। मैं कानपुर से हूँ और आप कहाँ से हैं? परमात्मा की कृपा आप पर बनी रहे। आप हमारे लाइफ में आए, आप मुझे सपोर्ट करने के लिए। अभी मैं वही चर्चा कर रहा था कि लोग हौसला कम बढ़ाते हैं, हौसला बहुत ज़्यादा तोड़ते हैं। ये सोशल मीडिया का ज़माना है। जो हमारे अपने हैं वो हमें सपोर्ट करते हैं, तो हमारा परम कर्तव्य बनता है कि मैं उनको उनके इस सपोर्ट का इतना तो कम से कम हम मान रख ही सकते हैं कि अपने निर्णय में उनका ओपिनियन ले सकते हैं, क्योंकि उनसे बेहतर शुभचिंतक हमारा कोई हो नहीं सकता। आप थैंक यू सो मच। थैंक यू की कोई ज़रूरत नहीं है। जहां अपनों के बीच में थैंक यू सॉरी कुछ नहीं, मैं नहीं मानता हूं। बाकी आप कह रहे हो तो मोस्ट वेलकम है आपका। प्रयागराज से, अच्छा प्रयागराज से हैं आप। प्रयागराज हमारे बहुत पास में है और आना जाना लगा रहता है। कभी कभार जब आते हैं तो
उधर आना जाना लगा रहता है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बहुत बहुत आभार। आपके शब्दों से ही पता चल रहा है कि आप वास्तव में बहुत निडर, निर्भीक और बहुत क्षमता वाली हैं। आपके ऊपर बड़े हनुमान जी महाराज की कृपा बनी रहे। आप सदैव ऐसे ही प्रसन्न मंचित रहें। और आप प्रयागराज से क्या करती हैं मैम? मैम आप क्या करती हैं? आप हमारे लाइव में आए, 4 चांद लग गया। बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद देता हूं। और रात 11 बजे से हमारा लाइव चलता है, तो मैं हमेशा के लिए आपको सादर आमंत्रित भी करता हूं। जितने लोग हमारे इस लाइव में जुड़े हैं सभी का मैं एक बार फिर से पुनः आभार व्यक्त करते हुए आपका अभिनंदन और वंदन करता हूं। आप सब लोग, जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है या निवेदन, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सुपर टेट का प्रिपरेशन करती हूँ भाई, बहुत बढ़िया। सुपर टेट का भी तो जो है एग्ज़ाम हुआ है और वैकेंसी भी सुनने में आ रही है। तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। माता रानी की कृपा अनुकंपा आप पर बनी रहे। और मैं एक बात हमेशा बोलूँगा कि हमारा भी प्रिपरेशन चल रहा है और प्रभु से हम इतना प्रार्थना ज़रूर करेंगे कि आपका बहुत जल्दी से सफलता को प्राप्त करें और आने वाली वैकेंसी में आप अपने मंजिल को प्राप्त करें। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, विचलित मत होइएगा, मैदान मत छोड़िएगा, नहीं तो रणछोड़ दास कहलाए जाएंगी आप, है ना। कभी एक आपका जो आप यहाँ तक का सफ़र तय कर लिया है तो बिना जॉब लिए आप बैठिएगा नहीं, दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप अपने मंजिल के बहुत करीब हो। आपको गलत रास्ते पर जाने के लिए या इस जगह से दूसरे टेट पे जाने के लिए लोग आपको भटका सकते हैं, लेकिन आपको विचलित होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप पे भरोसा रखिएगा, आप ईमानदारी से आप काम कीजिएगा, स्टडी कीजिएगा, आप टाइमली सारी चीज़ कर लेना। सिर्फ आपको रिवीजन ही तो करना रहेगा, एक्स्ट्रा मेहनत की ज़रूरत नहीं है और आप बहुत जल्द अपनी सफलता को प्राप्त करोगे। असफलता एक चुनौती है, ऐसे स्वीकार करो, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो जाओ नींद चैन त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। वाह, बहुत बहुत आपका आभार है। परमात्मा की कृपा बनी रहे कि कभी हार नहीं होती। बिल्कुल आप सही कह रहे हो। हरबंस राय बच्चन की ये, जहाँ तक मुझे है पता, शायद हरबंस राय बच्चन की ही है ये रचना। और बिल्कुल आपने बहुत सही बोला है। और मुझे लगता है कि आने वाली ये जो वैकेंसी है इसमें सफलता को आप ज़रूर आज इस हमारे लाइव को सेव करके रख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट करके रख लीजिएगा। 100/1% है कि आपका सिलेक्शन इस बार हो जाएगा, इसी में हो जाएगा। कुछ लोग भटकाव में बह जाते हैं, उनको लगता है कि अचानक से हमारे जीवन में चीज़ों का परिवर्तन होगा, आदान प्रदान होगा और हम आगे बढ़ जाएंगे। नहीं, आप जब यहाँ संघर्ष नहीं कर पाएंगे तो आप दूसरे फील्ड में कभी किसी भी कीमत पर आप संघर्ष नहीं कर पाएंगे। आप अपने अंदर की ताकत को पहचानिए, आप अपने अंदर की क्षमता को पहचानिए, आपके अंदर क्या काबिलियत है। अच्छा, सोहन लाल द्विवेदी जी का है। अच्छा, ऐसे ही कुछ शायद हरबंस सिंह बच्चन के भी है, सोहन लाल द्विवेदी। तो हमेशा जो है आगे बढ़ते रहना है। ढेर सारी हमारी शुभकामनाएं हैं और इस में वो लगता है प्रयागराज की धरती वाले मेहनत करने से पीछे नहीं हटते हैं, और जो मेहनत करने से पीछे हट जाता है उसे सफलता नहीं प्राप्त होती। आप दिखाने के लिए किसी को दिखाने के लिए, किसी को इम्प्रेस करने के चक्कर से अगर आप इसका कर रहे हैं ना, तो आपको कभी सफलता नहीं मिलेगी। मैं बहन आपकी बात नहीं कर रहा हूँ,
इस लाइव को हमारे देख कर जो भी ऑडियंस हमारे देख रहे हैं, 2 4 5 अभी आई हैं, वाचिंग अभी कम हो गई है। कोई भी काम अगर किसी को दिखाने के लिए, किसी को इम्प्रेस करने के लिए कर रहे हो तो आपको सफलता नहीं मिलने वाली है भाई। खुद का इंटरेस्ट होना चाहिए। लक उसी का साथ देता है जो मेहनत करता है। बिना मेहनत वालों का कोई लक नहीं है। और हमारी शालिनी मिश्रा का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, आप हमारे लाइव में आए। देखिए, ये ऊर्जा की पहचान होती है। एजुकेशन कितना मस्ट है, कितना इम्पोर्टेंट है। आप 5-6 कमेंट किए होंगे, 8-9 कमेंट किए होंगे, लेकिन एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। क्यों? कि आपके व्यक्तित्व से ही आपके अंदर जो योग्यता है वही आपकी पहचान है। लाइव में बंद करने जा रहा था, लेकिन इतना टाइम कैसे गुजर गया ये नहीं पता चला। आपकी सुंदरता, मैं जेंडर की बात नहीं कर रहा हूँ, जेंट्स लेडीज मैं सबकी बात कर रहा हूँ। आपकी सुंदरता आपके पहनावे से नहीं है, आपकी सुंदरता आपकी विनम्रता से है, आपके शिक्षित होने पर है। आपका बोल वचन, आपका व्यवहार ये आपको आपकी परवरिश का परिचय देती है। बहुत अच्छा लगा आप हमारे लाइव में आए। हृदय से मैं आपका स्वागत करता हूँ और मैं इतना ज़रूर कहूँगा उस परमात्मा से कि आपको सफलता जल्दी मिले। भटकाव में मत आइएगा कि अगर कोई भटक जाता है ना, उसको संभालना बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा मुश्किल होता है। ये जितना गोल ये दुनिया है, एक्चुअली है नहीं उतना। रियलिटी है कि दुनिया गोल है, लेकिन जो हम अपेक्षा करते हैं शायद उससे परे। तो इसलिए बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करते हैं भाई? मैं भी प्रिपरेशन ही कर रहा हूँ और सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता हूँ, किस्मत आजमा रहा हूँ। आप सबका सानिध्य रहेगा, प्रेम रहेगा तो ऐसे कंटेंट मोनेटाइजेशन का टूल अभी तक मिल गया होता, लेकिन 15 जुलाई 2025 में यूट्यूब ने कुछ संशोधन किए थे, जिसके चलते उस बार नहीं हो पाया। और अभी लगे हुए हैं, परमात्मा की कृपा होगी, आप सबका आशीर्वाद होगा, प्रेम होगा तो सफलता को भी प्राप्त करूंगा। और आप सबके बीच में जो मैं उम्मीद लेकर आया हूं, उस उम्मीद को भी पूरा करूंगा। गरीब असहाय लोगों की मदद करना मेरे जुनून में है और इस चीज़ को मैं अपने जीवन के लास्ट मोमेंट तक मैं रखना चाहता हूं। अभी तक मैंने सोचा था हमारे कुछ अपने लोग इस हमारे यात्रा में हमारे सहयोगी बनेंगे। वो लोग कहते भी थे कि आप बिल्कुल परेशान ना होइएगा, कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, लेकिन कहते हैं वक्त पे चोट लगने के पहले ही अगर मलहम की व्यवस्था अगर पहले से रहे, चोट तो लगनी ही है लेकिन ब्लीडिंग उतनी नहीं होगी पहले से। अगर हम लोग प्रिपरेशन सेफ्टी किट अपने पास है तो आप क्या करते हैं भाई? किस चीज़ का? वनडे एग्ज़ाम का। वनडे एग्ज़ाम अवश्य होगी सफलता भाई। ऊपर लाइन में लिखी ही है ना कि जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। बिल्कुल 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 बिल्कुल। आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। आप ऐसे ही सफलता को प्राप्त करें। कुछ तकलीफ़ों का हमारा इम्तहान लेना नहीं आता,
बल्कि हमारे साथ जुड़े लोगों की पहचान करवाने आती हैं। कभी कभी मुश्किलें हमें तोड़ने नहीं बल्कि हमें ये दिखाने आती हैं कि हमारे साथ कौन सच में खड़ा है, कौन नहीं खड़ा है। तो ये सच बात है कि आप सबका सहयोग है 2 से 22 हो सकता है, 2 से 22 हो सकता है। आज चूँकि मैं मई के बाद से इतनी लंबी लाइव आज कर रहा हूँ, 10-12 मई के बाद से आज हमारे लाइफ में उथल पुथल डिस्प्रेशन इधर उधर बड़ा लफड़ा रहा, बीच में तबीयत भी ख़राब हुई। लेकिन जो हमने सपने बुने हैं उनको पूरा हम ही को करना पड़ेगा। और चल मुसाफिर बढ़ता चल, तो ये सारी चीज़ें हैं। और आप सब का मैं पसंदीदा यूट्यूबर बनना ये मेरा सपना है, और देखते हैं सफलता कहाँ तक मिलती है। मैं किसी की पहली पसंद बनूं या ना बनूं ये मेरे हाथ में नहीं है। मैं किसी की पसंद बनूं या ना बनूं ये मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन जो भी रिश्ता निभाऊं उसे आखिरी सांस तक ईमानदारी से निभाऊं ये मेरे हाथ में है। और मैं ये चीज़ बाखूबी करता हूँ कि भाई मैं किसी की पहली पसंद बन पाऊँ या ना बन पाऊँ ये मेरे हाथ में कैसे है। हमारा आपका बहुत अच्छा कम्युनिकेशन हो रहा है, किसी दूसरे के साथ नहीं बन पा रहा, तो मैं आपके लिए बहुत अच्छा, उसके लिए बुरा हो गया। लेकिन एक बात ये सच है कि मैं अपनी आखिरी सांस तक मैं जिसके भी साथ कनेक्ट होता हूँ, मैं यहाँ से कनेक्ट होता हूँ, यहाँ से नहीं होता। यहाँ से जो आदमी कनेक्ट होता है ना, वो हमेशा धोखेबाज मक्कार ही होता है। और इनसे प्रभु ही बचावें, राधा माधव ही बचावें। सपना देखना तो अच्छा है, लेकिन सपने को साकार करना अपने ऊपर डिपेंड है भाई, 100% बिल्कुल। कहते हैं खुली आँख से सपना देखा मत किया करो, खुली आँख से सपना देखा मत किया करो, क्योंकि वो सपने पूरे नहीं होते। तो मैं कहता हूँ बंद आँखों से भी सपने देखे वो पूरे नहीं होते हैं। जब आंखें खुलेंगी तो जो आपने सपना देखा वो आप भूल जाएंगे। खुली आँख से अगर आप सपना देखते हैं तो उसी को साकार करने के लिए तुरंत से आप तैयारी में जुट जाते हैं। तो आज का यह लाइव सेशन आपके आ जाने से बड़ा आगे हो गया, बहुत अच्छा चल गया। कहते हैं भीड़ की ज़रूरत नहीं, 2 हों, ईमानदार हों, लॉयल हों। और एक चीज़, हमारी इस लाइव को जो लोग देख रहे हैं, गुड। सपना देखना तो अच्छा है, लेकिन सपने को साकार करना अपने ऊपर डिपेंड है। और जी थैंक यू सो मच। आप हमारे बातों से थोड़ा बहुत एग्री ज़रूर करती होंगी, लेकिन कुछ लोग हैं जो कि नहीं एग्री करते हैं। लेकिन आज मुझे बहुत अच्छा लगा आप हमारे लाइव पर आए, और इस लाइव के माध्यम से एक वार्ता हुई हमारे आपके बीच में। और आशा करता हूँ कि आपको हमारी लाइव पसंद आई होगी, और पसंद आई होगी तभी आप थे, नहीं तो बहुत सारी लाइव चल रही हैं, आप कहीं पर भी किसी भी लाइव पे आप जा सकते थे। लेकिन आपका हृदय से धन्यवाद है। और मैं यही चाहूँगा कि आप हमेशा हमारे लाइव यूट्यूब का लाइव 11 से 11:30 के बीच में, फिक्स टाइम नहीं है, मतलब फिक्स है 11 से 11:30 के बीच में। कभी कभी व्यस्त हो जाता हूँ तो मिसिंग हो जाता है, नहीं तो आज से मैं हमेशा रूटीन में रहूँगा और लाइव को हमेशा चलाता रहूँगा। और साथ में जितने भी अभी आपने जो एग्ज़ाम हुआ था, आपने एग्ज़ाम दिया था, आपसे भी बात करके बहुत अच्छी लगी भाई जी। ऐसे आप खूब फूलें फलें, खूब तरक्की करिए, भगवान आपको बहुत सारी खुशियाँ दें, परमात्मा की कृपा आपके भी ऊपर ऐसे बनी रहे। कैसा रहा एग्ज़ाम? अच्छा ही गया होगा,
आप प्रयागराज से हैं तो गांव की भाषा में बात करेंगे अब। वो तो यूपी टेट का था। हाँ हाँ, मैं यूपी टेट की बात कर, सुपर टेट तो अभी आने वाला है। नोटिफिकेशन जारी था, बहुत बढ़िया बढ़िया। 125 गुड, बढ़िया है। और सीटेट हो गया है, सीटेट क्वालिफाई हो गए। मंगल मूर्ति मारुति नंदन जय। अच्छा, तो डाल देना चाहिए तो। एक पढ़ो, ज़्यादा सही है। नहीं पता लगे ये समेटे वो समेटे के चक्कर में सब गड़बड़ हो गया। फिलहाल गैप राहत है। अब थोड़ा गांव की भाषा में बोल रहे हैं। सी डेट नेक्स्ट मंथ में 6 सितंबर को होगी। अच्छा, मतलब सीटेट का आपने फॉर्म डाला हुआ है ना? अच्छा हाँ, ठीक है, बढ़िया है, गुड, बढ़िया है। बिहार वाले में ये इधर क्वालिफाई कर लीजिए, फिर Tier 4 आ रही है शायद, ये अभी नहीं आई है। अब आ जाएगी तो अप्लाई कर दीजिएगा। फिर हम लोग बिहार आएंगे, बिहार में लिट्टी चोखा खाएंगे और आप सबसे ऐसे मुलाकात करेंगे। आप सबके कॉलेज में आएंगे देखने। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। सभी लोगों को क्या, शालिनी जी आपका, और एक दूसरा कौन मेरा अपना जुड़ा हुआ है कि वाचिंग कर रहा है लेकिन नाम नहीं बता रहा है, तो ना बताओ। गुड, यही हौसला होना चाहिए, बिल्कुल मास्टरानी तो बनना है भाई। धन्यवाद, थैंक यू। बिल्कुल 100/10% इसी वैकेंसी में होगा। 28,000 कुछ वैकेंसी। मैंने लाइव क्लास में मैं पढ़ रहा था तो मैंने देखा हुआ था, विवेक सर बता रहे थे, एग्जामपुर वाले। लगभग जितने क्लास वाले हैं सभी बताते हैं, बता रहे हैं। कुछ लोग तो रणछोड़ दास बन गए हैं, रण छोड़ कर निकल गए। उनको मैं इतना कहूँगा कि यहाँ तक का सफ़र तय करने के बाद पीछे मत हटो, बेवकूफ़ियत वाला काम न करो। कुछ तो कर दिया है, लेकिन बचा सको तो बचा लो। जो बच्चे जाके घर बैठ गए, किसी दूसरी जगह जाके मुँह मार रहे हैं, बंद कर दो बेटा, मेहनत करो, मिल जाएगी सफलता, मुझे विश्वास है। अपने आप को गिरने मत दो। आज शालिनी जी ने इतना अच्छा कमेंट ऊपर दिया है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, पूरा उन्होंने एक मुखड़ा ही दे दिया है। इसको देखो, ये भी एक लड़की हैं, ये भी एक लड़की हैं। हौसला इनके अंदर कितना बुलंद है। आप सब लोग भी भैया, क्यों आप लोगों से क्यों नहीं हो रहा है भैया, क्या दिक्कत है? चंद्रा साथ में तो नौकरी हाथ में। चंद्रा क्लास टॉप 10 में, इस फील्ड में चंद्रा से बेहतर कुछ नहीं, चंद्रा से बेहतर कुछ नहीं। चंद्रा इंस्टीट्यूट प्रयागराज से कोचिंग बहुत हम जानते हैं, मैं जानता हूँ। राजाजीपुरम में मैं रहा हूँ, वहाँ पे भी एक कोचिंग है राजाजीपुरम में। वहाँ पे एक न्यूरोलॉजिस्ट बहुत फेमस हैं, मनोज कक्कड़ ऐसे कुछ हैं, डॉक्टर भी हैं, राजाजीपुरम में वो भी रहते हैं। जय राधा माधव, रामबाग ब्रांच। अच्छा अच्छा, अच्छा लगा। आप ऐसे ही याद पढ़ो, नाम रोशन करो, भूल मत जाइयो, भूल मत जाइयो, भूलना नहीं। फिर हम लोग आएंगे लिट्टी चोखा खाने, और क्लब बास में आएंगे ना, कुंभ वगैरह में,
तो ज़रूर मिलने आएंगे। आपके यहाँ गाड़ी उड़ी खड़ी करेंगे, खाना पीना खाएंगे, फिर माघ मेले में जाके घूमेंगे, खिलौने खरीदेंगे, फिर आएंगे। सब चंद्रा का ब्रांच है। हाँ, उन्हीं की ब्रांच है। और खाना पीना हो गया। आज बहुत कम लोग लाइव में आए तो थे, बहुत लोग लाइव में, लेकिन आते हैं और चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं। बिल्कुल स्वागत है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसे ही है, एक दूसरे को जानने लगते हैं। अभी तक देखो हम लोग एक दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन कम्युनिकेशन हुआ और कम्युनिकेशन में हम लोग देखो, कम्युनिकेशन के लिए दो लोगों का होना बहुत ज़रूरी होता है, और उसमें एक चीज़ अपनत्व की भावना होनी चाहिए। चंद्रा का ब्रांच है। आपके घर में कौन कौन है? बिल्कुल स्वागत है भाई जी। हो गया भाई आपका? नहीं नहीं नहीं, अभी हमारा नहीं हुआ है। और आपके घर में कौन कौन है भाई? मेरे घर में हम 3 भाई हैं, मम्मी पापा बाबा, और ये सब लोग गांव में रहते हैं और मैं कानपुर में रहता हूँ। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। मैं अपना इंटर से यहीं पर पढ़ाई किया है कानपुर में, और अभी चल ही रही है, प्रभु की कृपा से लगे हैं, हिम्मत नहीं हारे हैं। आपके घर में कौन कौन है भाई? क्यों इतनी लेट? अकेले कानपुर में? यस। और क्यों इतनी लेट? इतना लेट का कोई विशेष कारण नहीं है, खाना रखा हुआ है, भूख नहीं थी, और अकेले के नाते खाने की इच्छा भी बहुत ज़्यादा नहीं रहती है, लेकिन बस इस शरीर में किसी प्रकार की एक तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो गई, जिस समय नारियल पानी पी के चल रहा हूँ किसी तरीके से, इसीलिए तो लाइव नहीं चला पा रहा था। अब तो एनर्जी लगने लगा कि थोड़ी सी एनर्जी है, नहीं तो आँखों के पास अजीब सा गड्ढा सा और स्वेलिंग आ गई थी, लेकिन अभी धीरे धीरे आराम मिल रहा है। और हाँ, मम्मी लोग घर पे रहती हैं, यहाँ पे लगे हैं, प्रभु की कृपा से संघर्ष कर रहा हूँ। कर्म भूमि पर जन्मभूमि छोड़े बैठे हैं, मातृभूमि छोड़ कर बैठे हैं, सिर्फ इसी एक उम्मीद में, एक विश्वास में कि एक न एक दिन जो मैंने सपना देखा है उसको साकार करूँगा। वो दिन में बड़ा समय लग रहा है, लेकिन मुझे पूर्णता भरोसा है बड़े हनुमान जी महाराज पर और यहाँ पर बाबा श्री आनंदेश्वर धाम पर। ये मेरा विश्वास भी है, आस्था भी है कि सफलता को एक न एक दिन हम ज़रूर प्राप्त करेंगे। और जो मैंने सपने देखे हैं, लोगों की मदद करना, ज़रूरतमंद सहायक लोगों की मदद करना, जितना मैंने सोच रखा है, और ये मेरी जितनी भी मैं बचपन से मैंने जो सोचा है लोगों की मदद करना, आज जब मैं कुछ भी किसी लायक नहीं हूँ अभी, तो जिसमें जिस मान लो किसी को किसी चीज़ की नीड है, मदद की ज़रूरत है, और मेरे पास अगर वो चीज़ अवेलेबल है, तो मैं ये नहीं सोचता हूँ कि उसको इसकी ज़रूरत, उसको देने के बाद अपना क्या होगा। जब अपने को ज़रूरत होगी तो देखा जाएगा, अभी उसको ज़रूरत है, उसको मदद की ज़रूरत, उसको मदद करना चाहिए। तो मेरा उद्देश्य है कि जीवन में मेरे सामने अगर कोई लाचार ज़रूरतमंद है तो उसकी मदद होनी चाहिए। कोई गरीब आदमी है तो वो इलाज के अभाव में अपने प्राण को ना त्यागे। गरीब घर की लड़कियों की शादी में योगदान देना। कुछ पॉइंट हैं कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं
जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन फाइनेंशियल सपोर्ट उनके फैमिली का नहीं हो पा रहा है, गरीब हैं, उनको सपोर्ट करना, उनको आगे ले जाना, ये हमारा बहुत मुख्य काम है। और मैं इनको सबसे पहले मैं इनको ही प्रमोट करूँगा। बाकी जाने महाकाल, अपना सोचा कुछ नहीं है, सोचा सब होए। जो ईश्वर चाहता है होता वही है। लेकिन हम कल्पना ही ना करें, सोचे ही ना, तो फिर तो लगता है कि राधा रानी की जय, है ना। तो जब तक कुछ बड़ा करने का आप ख्वाब नहीं देखोगे, तब तक आपके अंदर वो जुनून भी नहीं आएगा कि वो चीज़ आप करो। तो इसलिए इंसान को बड़ा करने के बारे में सोचना चाहिए और करते रहना चाहिए। आज मुझे जुकाम हो गया, शाम को मैं आज 3 बार नहा लिया, सुबह और उसके बाद दोपहर में 3:30 बजे, और अभी शाम को फिर नहा के पूजा किया, तो इसलिए जुकाम सा लग रहा है। और खाना पीना हो गया आपका? क्या खाना खाया आपने? जितने भी लोग हमारे लाइव में देख रहे हैं भैया, सब लोग जल्दी जल्दी लाइव में आ जाइए। 5 मिनट की लाइव, 8 मिनट की लाइव और करेंगे। लेकिन शालिनी जी, आपको बताऊं एक बात, आधे घंटे की मैंने 20-25 मिनट की लाइव को मैं लेके आया था। मुझे पता था कि आदमी आएंगे, अटेंडेंस लगाएंगे, निकल जाएंगे। आप थे, ये 52 मिनट का लाइव कब बीत गया मुझे खुद ही नहीं पता है। थैंक यू सो मच हमारे छोटे से प्लेटफॉर्म पे आने के लिए। और मैं वादा करता हूँ अपने इस प्लेटफॉर्म को मैं बहुत बड़े लेवल पे लेके जाऊँगा। और इस संघर्ष में, इस समय मेरा संघर्ष चल रहा है, इसमें कई लोगों ने मेरा साथ छोड़ दिया है, लेकिन आपका ये सपोर्ट है ना, मैं एक दिन इसी मंच से सार्वजनिक रूप से आपको अपने इस चैनल पे आपका इंटरव्यू लेने के लिए मैं खुद आऊँगा, आपको आमंत्रित करूँगा। चलो जाओ, खाना खाओ पहले, ज़्यादा रात हो गई है, आराम करो जाकर। दाल चावल सब्जी रोटी, शुद्ध भोजन बिल्कुल होना चाहिए। शुद्ध भोजन, ब्राह्मणों का शुद्ध भोजन होता ही है। और आजकल लगभग सभी लोग शुद्ध भोजन ही कर रहे हैं, क्योंकि जितना आप ऑयली स्पाइसी खा रहे हैं ना, ये सब शरीर को बहुत हानिकारक है। और मैं तो बिल्कुल अब अपने आप को बचाता हूँ, मैं अपने आप को बचाता हूँ। और मैं एक चीज़ बहुत खाता हूँ। अगर हम कहीं मार्केट में गए तो गोलगप्पे के बहुत शौकीन है। 10 रुपए का, ज़्यादा नहीं, 10 रुपए का 5 गोलगप्पा हमारे यहाँ कानपुर में देते हैं, और 5 अलग अलग फ्लेवर का पानी रहता है। तो इसलिए गोलगप्पे को ज़रूर एंजॉय करते हैं। बाकी टिक्की और समोसा ये 6 महीने में, 2 महीने में कभी कभार, बस, रेगुलर कुछ नहीं। मोमोज अगर बना के खाना होगा तो मोमोज मैं खुद से बनाऊंगा। मैं बाहर का मोमोज नहीं खाता हूँ, अपने आप से बनाऊंगा तो खाऊंगा, नहीं बाहर का नहीं। ज़्यादा गर्मी है ना, इसलिए। हाँ, नहीं नहीं, वैसे भी ठीक है। स्पाइसी खाना सिर्फ ठंडियों में खाने में मज़ा आता है। अब 5 मिनट की लाइव और कर लो, 1 घंटा हो जाए। वाह, ये तो मेरा भी फेवरेट है मोमोज। अच्छा, गोलगप्पा। हमारे यहाँ झांसी के लोग आए हुए हैं गांव में, तो जब मैं गांव में जाता हूँ तो अपनी मार्केट में जाता हूँ, तो जब वो दुकान बंद करके अपने रूम पर जाने लगता है, तो मेरी दुकान के पास में आके खड़ा हो जाता है। जब जाता मैं उसको आवाज़ देता हूँ, सेठ रुकना। मैं जाता हूँ, जी भर के खाता हूँ उसके यहाँ। तो जब घर जाते हो तो उसके बाद में मटेरियल बचा भी रहता है। और जब पब्लिक के बीच में खाने में मज़ा नहीं आती है, तो शाम को जब अपने घर जाता है
तो मेरे ही शॉप के बगल से रास्ता लगी है, हाईवे है, तो जाता है तो उसको रोक करा देता है। फिर तबीयत से वहीं पे खाते हैं। अब हमको पानी पूरी बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर हम कहीं मार्केट में जाएंगे तो पानी पूरी तो लेना ही लेना है, दूसरा कोई आइटम लो या ना लो, लेकिन पानी पूरी ज़रूर लेना है, पानी पूरी ज़रूर लेना है। लड़कियों का फेवरेट तो पानी पूरी है ही है, लड़कियों का फेवरेट होता है पानी पूरी। मुझे गोलगप्पे और मोमोज ज़्यादा फेवरेट हैं, बट घर वाले डाइट है ये सब ज़्यादा नहीं खाते हैं। अच्छा, नहीं ठीक करते हैं। घर पे है ना कि एक तो सारा चीज़ फ्रेश है, तुरंत आप बना रहे हो और तुरंत आप खा रहे हो। वो उसमें पता नहीं सुबह या दोपहर में उसको उसमें भर के रख लिया और शाम को दुकान पे स्टीम कर रहे हैं, मटेरियल उसमें महक गया कि क्या हुआ, उसी को लोग फ्राई कर दे रहे हैं और चटनी में पता नहीं क्या क्या कलर डाल दिया है, हरी मिर्ची घुसेड़ दिया है उसी में, पता नहीं क्या क्या। तो बेहतर होता है कि घर पे अपना बन जाता है और दबा के खाओ इच्छा भर के। मार्केट में 20 रुपए खा लोगे, 30 रुपए, 40 रुपए का समझ में नहीं आएगा, मटेरियल भी उसमें कम डालते हैं। तो इसलिए आ, अपना घर का सबसे बढ़िया। मेरे पिताजी भी गवर्नमेंट टीचर है भाई, वाह बढ़िया है। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, पुलिस का बेटा पुलिस, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर, टीचर का बेटा टीचर, बढ़िया है। बात ये तो मैं मजाक कर रहा था, तफरी कर रहा था, इंटरेस्ट की बात है। ये रिस्पेक्टेड जॉब है, आपने मेहनत किया है, ईश्वर चाहेंगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और मैं तो यही कहूँगा कि परमात्मा आपको इसी 27-28 हज़ार की जो वैकेंसी आ रही है इसमें आपका हो जाए, तो आप ज़रूर इस बात को ध्यान दीजिएगा कि मेरी भविष्यवाणी है। आज तक हमारी बात कभी भी कोई भी खराब नहीं हुई है, 100% उसका रिजल्ट पॉजिटिव आया है। आप इसको, आज भी लाइव बंद होगी 2 मिनट बाद, तो आप इसको नोट करके रख लीजिएगा। जब वैकेंसी आएगी रिजल्ट चेक करने के पहले हर हर महादेव, जय माँ विंध्यवासिनी, हालांकि हर कोई करता है, 2-3 दिन पहले से ही आदमी प्रे करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन रिजल्ट लेने के, ये मेरा सीक्रेट है, रिजल्ट चेक करने के पहले माँ विंध्यवासिनी और महाकाल का नाम लेके रजिस्ट्रेशन नंबर, अपना नाम, बर्थ डेट, अगर कोड रहेगा तो कोड डाल के आप फिल कीजिएगा। रिजल्ट आपके पक्ष में होगा, यू आर सिलेक्टेड। चलो ठीक है भाई, मैं जा रही हूँ सोने, कल जल्दी उठना है भाई, कल रुद्राभिषेक है घर पर ना। अच्छा, कल सावन का पहला सोमवार है क्या? हमें भी व्रत रहना है, हमको पता ही नहीं, हम भूल गए अभी, याद, अच्छा हुआ आप जैसे याद। तो व्रत कल से रहना है। अच्छा, इसके बाद जो सोमवार आएगा उसमें रहना है व्रत ना, शायद 3 अगस्त से, 3 या 4 ऐसे कुछ है, देखा नहीं है, देखा था बहुत पहले, देखा था करीब 1 महीना पहले, मैं भूल गया हूँ। तो मुझे भी नींद आ रही है और लगभग 1 घंटा हो गए। आपका आना मेरा परम सौभाग्य था। आपको परमात्मा की ढेर सारी कृपा। आप अपने पेरेंट्स का नाम रोशन ज़रूर कीजिएगा। जब तक आप नाम रोशन ना कीजिएगा तब तक आप बैठिएगा नहीं चैन से। अपने अंदर के उस जुनून को बरकरार रखिएगा। महाकाल की और माँ विंध्यवासिनी की कृपा, हनुमान जी की कृपा आप पर बनी रहे, पूरी फैमिली बनी रहे। कल मिलते हैं सेम समय पर। 30 जुलाई से सावन लग रहा है, लेकिन 3 अगस्त पहला सोमवार व्रत। हम रहते हैं
हमको 2013 से, हाँ 2013 से रहता हूँ। तो अच्छा लगा आपसे मिलकर, आपसे बात करके, बात चैटिंग के माध्यम से, लेकिन पता चल जाता है क्वालिटी। और आप एक सभ्य परिवार से बिलोंग करने का रिजल्ट ही कुछ और होता है। तो आपके संस्कार बहुत अच्छे हैं, बहुत उम्दा हैं। माँ भगवती की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। अब हम भी चल रहे हैं, कुछ देर अभी पढ़ाई करेंगे, उसके बाद सो जाएंगे। नींद तो आ रही है, लेकिन ऐसे खाना खाते रहेंगे, थोड़ा सा लाइव क्लास चालू करूँगा। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, राधे राधे, हर हर महादेव। बढ़िया है, महादेव का व्रत रखो। हर हर महादेव। आपका भी तो रहता होगा ना व्रत? आपका भी तो व्रत रहता है। अच्छा, आप पढ़ाई के लिए मांग रहे हैं? आप पढ़ाई के लिए? जय राधा माधव। ओके, गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय बाय।